हेलो गाइस। तो पहले हमने जो किया था मतलब इसका आपने देखा होगा, ये है सोशल साइंस का है, 10th क्लास की सोशल साइंस है और इसका हमने भूगोल वाला चैप्टर कर रहे हैं। और जो कि हमने ये टॉपिक तो कर लिया था, इसमें से आपने देखा ही था पहले 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 1-1 नंबर के वो आएंगे, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह जो आते हैं ना, छोटे 1 अंक वाले। तो यहाँ मैं आपको अभी ये क्वेश्चन बता देती हूँ। जैसे इस वाले को, ये है मृदा संरक्षण के 2 उपाय। तो 2 नंबर का आएगा तो कुछ भी पूछ सकता है, इसमें कोई 2 उपाय पूछ दे तो आपको बस थोड़ा बताना, ज़्यादा नहीं। मिट्टी अपरदन को नियंत्रित करने के उपाय। तो जैसे कि मृदा संरक्षण, मैंने जैसे बताया था कि मृदा अपरदन क्या होता है, जैसे मिट्टी का कटाव हो, उसका क्षरण हो, वो मृदा अपरदन होता है। ठीक है। अब मृदा क्षरण संरक्षण, मृदा संरक्षण का मतलब ये है कि उसे कैसे रोका जाए, कैसे उसे मृदा का अपरदन कैसे रोका जाए, कैसे उसके कटाव को नियंत्रित किया जाए। तो वो होता है मृदा संरक्षण करना, मतलब उसका बचाव करना मृदा का। तो एक तो बांध बनाना, जैसे कि पहाड़ी, नालों, नदियों पर बांध बनाने से पानी का तीव्र प्रवाह रुक जाता है। इससे मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायता मिलती है। मतलब जैसे अगर कोई पानी तेज आता है, जैसे कि हिमालय की नदियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ से कोई आए, या फिर यहाँ पे भी कोई पहाड़ी इलाका हो, वहाँ से पानी ज़्यादा आता है, तो वहाँ हम एक बांध बनाकर पानी को रोक सकते हैं। तो मतलब फिर उसे बांध बनाकर फिर धीरे से उसमें से जो भी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उन्हें नहर से निकाल कर उसका जो मृदा अपरदन होता है वो बचाया जा सकता है इससे। दूसरा, वृक्षारोपण से बचाया जा सकता है। जैसे कि आप जानते ही है कि मैंने पहले ही बताया था कि जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ मिट्टी का जो मिट्टी को बहती है मिट्टी, उसे रोकती है, मिट्टी को बांधे रखती है अपनी जड़ों में। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्ष लगाएं तो इससे वृक्ष क्या करेंगे, मिट्टी को जकड़ के रखेंगे। मृदा अपरदन इससे नहीं होगा, मृदा संरक्षण होगा इससे भी। ठीक है। अब मृदा का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो ये तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इससे कि क्यों ज़रूरी है। तो इससे आप इतना समझाया तो आप इसे पढ़ना तो समझ आ जाएगा। इससे इसके पहले जो मैंने बताया ना, इससे पहले एक क्वेश्चन और बताना चाहिए था मुझे। ये है भूमि निम्नीकरण के किन्हीं 2 कारकों का वर्णन। मतलब भूमि निम्नीकरण यानी उसका मृदा का अपरदन के कोई 2 कारण बताना। एक तो खनन से होता है, खनन जैसे कि ज़मीन के नीचे क्या होता है, कोयला, लोहा जैसी चीज़ें होती हैं, तो ये इन्हें निकाला जाता है। तो निकालने के लिए मतलब इनकी खुदाई की जाती है, तो बहुत बड़े लेवल पर खुदाई की जाती है। तो ये इनसे क्या होता है, इनसे जो वृक्ष वगैरह होते हैं वो काटना पड़ता है उस जगह के। तो क्या होता है इससे वृक्षों में मतलब कटाव वगैरह आता है, तो चीज़ों में इससे मिट्टी का अपरदन होता है एक खनन से। दूसरा, अति पशुचारण से, जैसे कि जो पशुचारण भूमि जो लिखा है ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण है। अति पशुचारण से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत समाप्त हो जाती है। मतलब जैसे कि ज़्यादा पशु जब चारा वगैरह खाते हैं, जो वहाँ पे आके मतलब जगह पे, जिस जगह पे चारा खाते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, मिट्टी मतलब जो वृक्ष वगैरह जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं वहाँ से। मतलब ज़्यादा खाते तो वहाँ से जो मिट्टी उपजाऊ होती है, तो उससे क्या होता है, ये जब ख़त्म होता है तो कहते हैं नहीं, वो मिट्टी रूखी सूखी सी हो जाती है। फिर बाद में फिर वो मिट्टी एक लेवल पे ऐसा टाइम आ जाता है उससे कि उपजाऊ नहीं बचती, मतलब उसमें कुछ फसल वसल उगती ही नहीं है, फिर ऐसा हो जाता है। तो ज़्यादा मतलब ऐसे छोटे लेवल पे नहीं, जब ज़्यादा पशुचारण होता है तब। ये लिखा है ना, अति पशुचारण से भी होता है। तो ये 2 उपाय हो गए इसके। तो आप इससे भी लिखते ना। दूसरा, इसके ऊपर ही लिखा है ना, संसाधन नियोजन क्या है। तो लिखा है ना, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए योजना बनाना संसाधन नियोजन कहलाता है। मतलब संसाधन तो आप जानती हैं, ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है वो संसाधन है। हमें उनका ऐसा उपयोग करना है अपने दिमाग से लगाकर, जो भी योजना बनाना है उसके लिए कि इसका उपयोग ऐसे करेंगे तो इससे हमारे संसाधनों में मतलब कमी नहीं आएगी, पूर्ति हो जाएगी वैसे। ओके, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। तो जैव संसाधन एक तो वो होते हैं, मतलब जैव संसाधन सीधी बात ये है कि जैव में आप समझ लीजिए जीवन, अजैव में जीवन नहीं होता। तो जैव में यानी वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल होता है से होती है। मतलब इनमें जीवन व्याप्त है यानी जीवन होता है, और जैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण जैसे मनुष्य, वनस्पतियाँ, प्राणी जात जो भी है, ये पढ़ लेना। अजैव संसाधन वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता है, अर्थात जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। ठीक है। तो ये चट्टानें, धातुएं, ये समझ गए आप, कई संसाधन होते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन इसी के नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो भी आप कर लीजिएगा। उत्पत्ति एवं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ये तो आप पढ़ ही लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स 2 नंबर में से एक क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आपका आ जाएगा। और जैसे कि यही आ सकता है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए काली मिट्टी क्या है और ये कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, तो आप इस चैप्टर को और भी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा जलोढ़ मिट्टी क्या है। ये इसी के आधार पर संसाधन के बारे में पूछ सकता है। आप इतना पढ़ लोगे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा फिर हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसका सेकंड चैप्टर करेंगे। थैंक यू।